क्राइम मीटिंग के बाद मोतिहारी पुलिस कप्तान ने सख्त कदम उठाए हैं। मोतिहारी नगर थाने के सभी पुलिस कर्मियों की वेतन पर रोक लगाई गई है। साथ ही स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। सिपाही से लेकर एसएचओ तक पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं नगर थाना के एडिशनल एसएचओ को निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इश्तिहार कुर्की के निष्पादन में लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टाउन थाना में जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई और वारंट इश्तिहार कुर्की के निष्पादन में उनकी लापरवाही सामने आई और इसी को देखते हुए जो प्रोसिक्यूशन मॉडल एडिशनल एसएचओ उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सिपाही से लेकर थानेदार तक नगर थाना में जितने भी 60 कर्मी हैं, सिपाही से लेकर थानेदार तक सभी का वेतन भरित किया गया है और सभी के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और इसी के साथ साथ क्राइम मीटिंग में और भी थानों की समीक्षा की गई थी और इसमें हरपुर के थानाध्यक्ष जिनको शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया था, उसमें संदिग्धता पाई गई, उसमें लापरवाही पाई गई और इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला वॉलीबॉल संघ पूर्वी चंपारण द्वारा आयोजित जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला ब्रावो एथलेटिक्स क्लब और पैंथर क्लब के बीच खेला गया, जिसमें ब्रावो एथलेटिक्स क्लब ने 3-2 से जीत हासिल की। वहीं अंतर जिला प्रतियोगिता के लीग मैच में बेगूसराय ने सिवान को 3-1 से, छपरा ने बगहा को 3-0 से, बेतिया ने सिवान को 3-1 से, शिवहर ने बगहा को 2-1 से, बेगूसराय ने बेतिया को 2-0 से, छपरा ने शिवहर को 2-0 से हराया। लीग मैच के पॉइंट के आधार पर छपरा और बेतिया की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर देखी गई। अंतिम सेट में छपरा ने बेतिया को हराकर फाइनल मुकाबले को 3-2 से जीत लिया। विजेता टीम छपरा को शिक्षाविद आलोक शर्मा के द्वारा 11,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं उप विजेता टीम बेतिया को पूर्व वार्ड सदस्य और समाजसेवी धीरज श्रीवास्तव द्वारा 5100 रुपये नगद पुरस्कार स्वरूप दिए गए। आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार आजाद, समाज सेवी सुधा वर्मा, राकेश मिश्र, शिक्षाविद कौशल सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से विजेता टीम को ट्रॉफी दिया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हो रहा है। सभी खिलाड़ियों ने उत्साहित होकर इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सफल आयोजन हेतु संघ के सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी व्यवस्था और उत्साह और जुनून और जज्बा तो देखने को मिला और आज जो 2 दिन तो बहुत अच्छा हुआ। आज तीसरा दिन है। आज अंतर जिला है और इसमें बहुत सारे जिलों के मैंने पूर्वी चंपारण के लोग तो है ही है, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, तमाम जगह के लोग आए हुए हैं, खिलाड़ी आए हुए हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं इस बात से कि वो सभी लोग इतने जज्बे और जुनून और उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे प्रतिभा जो है ना एकदम निखरने वाली है। और ये मंच उन प्रतिभाओं का सम्मान के लिए, सम्मान प्रतिभा का ही है, सम्मान खिलाड़ियों का नहीं, इस खिलाड़ी का है, जज्बे का है, जुनून का है, प्रतिभा का है और आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद अवसर है कि हम लोग इनके काम आए हैं और हम लोगों ने एक उचित प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें ताकि इन प्रतिभाओं में निखार होता सके और हमारे जिले क्या इस राज्य का नाम ये लोग रोशन कर पाए। ये हमारी शुभकामना भी है सारे खिलाड़ियों के प्रति। धन्यवाद। वहीं आयोजन समिति के सचिव आदित्य पांडे ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सीनियर जूनियर वर्ग के टीमों ने भाग लिया था। सभी टीम के खिलाड़ियों को संघ के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दोनों वर्गों में प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी दी गई। आज अंतर जिला प्रतियोगिता आयोजित किया गया है जिसमें आपको सिवान, छपरा, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण में बेतिया और बगहा और शिवहर की टीमें भाग ले रही हैं, जिसका अभी अंतर जिला का प्रतियोगिता चल रहा है। इससे पूर्व में जिला स्तरीय का सीनियर और जूनियर प्रतियोगिता कल और परसों में संपन्न कराया गया था। संघ के सचिव सचिन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि जिला संघ जिले के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को जल्द तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने वाली है, जिससे जिले के खिलाड़ियों के स्किल में बढ़ोतरी होगी। प्रतियोगिता को सफल बनाने में संघ के कोषाध्यक्ष अंगद पांडे, सहायक सचिव अभिषेक रंजन, टेक्निकल हेड पिंकू सिंह, संरक्षक मुमताज आलम ने अहम भूमिका निभाई। मैच को सही तरीके से संपन्न करने में मुख्य रेफरी राजीव रंजन मिश्रा, स्कोरर अनमोल अर्पण संजीव ने भी अहम भूमिका निभाई। मौके पर दीपक कश्यप, अनिवेश कुमार, अनुराग पुरी, अर्जुन मिश्रा, महावीर सहित अन्य उपस्थित थे।
कृषि में आई नई क्रांति के बारे में जनसाधारण को अवगत कराने के उद्देश्य से देश के अग्रणी उर्वरक निर्माता ब्रांड चांद छाप नैनो यूरिया के द्वारा 9 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के NH 28 मंजर हॉस्पिटल के नजदीक स्थित लोकसा में जिले के प्रमुख खाद्य डीलरों, रिटेलरों, किसानों और ग्रामीणों की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें चांद छाप नैनो यूरिया से संबंधित विज्ञापन, गीत एवं शानदार फिल्म दिखाई गई, जिसे उपस्थित डीलरों, रिटेलरों, किसानों और ग्रामीणों सहित वहां पहुंचे जनमानस ने खूब सराहा और प्रशंसा की। इस अवसर पर चांद छाप नैनो यूरिया के एरिया मैनेजर मनोज कुमार झा ने उपस्थित डीलरों, रिटेलरों, किसानों और ग्रामीणों के विशाल जनसमूह को बताया कि चांद छाप नैनो यूरिया साधारण दानेदार यूरिया के प्रयोग से उत्पन्न पर्यावरण संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि खेतों में जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं, पौधे उसका लगभग 30% ही ग्रहण कर पाते हैं, बाकी 70% यूरिया नाइट्राइट्स ऑक्साइड के रूप में हवा में मिल जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और वायु प्रदूषित होती है। मिट्टी में जो यूरिया बचा रह जाता है वह मिट्टी की pH वैल्यू को प्रभावित करता है, जिसका सीधा संबंध खेतों की उपजाऊ शक्ति से है और खेतों में बचा यूरिया भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर उसे प्रदूषित कर देता है, जो मानव जीवन के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है। चांद छाप नैनो यूरिया के प्रयोग से फसल की भरपूर उपज मिलती है, किसानों की आय बढ़ती है और प्रदूषण से वातावरण की रक्षा भी होती है। साथ ही सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों की भावी पीढ़ियों के लिए भूमि का उपजाऊपन भी सुरक्षित रहेगा। मनोज कुमार झा ने यह भी बताया कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए खेत तक यूरिया पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। साथ ही कंपनी और किसानों को यूरिया के बोरियों के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। चांद छाप नैनो यूरिया की बोतल इन सारी समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम है। चांद छाप नैनो यूरिया जहां एक और सब्सिडी के रूप में होने वाली भारी खर्चों में कमी ला रहा है, वहीं परिवहन खर्च में भी कमी और बेहतर उत्पादन की वजह से किसानों की आय भी बढ़ा रहा है। पारंपरिक यूरिया की सही खुराक के बेहतर प्रयोग के साथ पूर्ति खाद के रूप में नैनो यूरिया के प्रयोग में फसलों के उत्पादन में 3 से 8% का उपज लाभ होता है। देश के अलग अलग राज्यों के कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में नैनो यूरिया के परीक्षण में सफल उत्पादन में सुधार के आकलन सामने आए हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। प्रदेश भर में फैले हुए अपने 300 से ज्यादा डीलर्स और 10,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स की मदद से कंपनी ने यह व्यवस्था की है कि किसानों को चांद छाप नैनो यूरिया आसानी से उपलब्ध हो सके। चांद छाप नैनो यूरिया कृषि में बढ़ती हुई क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाकर किसानों की मदद करते हुए उनकी उपज में सुधार लाते हुए धरती माँ के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर कंपनी के डीलर्स एवं कंपनी के विभिन्न अधिकारी रामबाबू कुंवर, संजय कुमार, टिंकू श्रॉफ, शिवशंकर, निरंजन, कैलाश प्रसाद, मनोज झा, सुजीत कुमार शाह सहित अन्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि भारत में खाद्यान्नों के पर्याप्त उत्पादन में 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति की एक बड़ी भूमिका रही है। इस हरित क्रांति को सफल बनाने में रासायनिक उर्वरकों की अहम भूमिका थी। इन रासायनिक उर्वरकों ने जहां एक ओर तेजी से उत्पादकता बढ़ाई, वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आई, जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य खराब करना, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं की वजह से हरित क्रांति के समय वरदान माना जाने वाला रासायनिक उर्वरक धरती माँ के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। उपरोक्त समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारतवर्ष में बेहतरीन क्रांतिकारी उत्पाद नैनो यूरिया का आविष्कार हुआ है। भारतवर्ष की प्रमुख यूरिया उत्पादन कंपनी चांद छाप ने भी अब नैनो यूरिया के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। बताया गया कि 45 किलो की पारंपरिक यूरिया की एक बोरी में जितना नाइट्रोजन होता है, उतने ही नाइट्रोजन की आपूर्ति चांद छाप नैनो यूरिया के आधे लीटर की एक बोतल के जरिए हो जाती है। सुनिए रामबाबू कुंवर ने इस संबंध में एक्सपर्ट न्यूज से क्या कहा। ये कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड चांद छाप यूरिया कंपनी के द्वारा किसान सभा का एक आयोजन किया गया था, जिसमें सभी किसान को एक एक नैनो का बोतल जो है नैनो यूरिया का बोतल मुफ्त में दिया गया और सभी को प्रशिक्षण दिया गया कि भाई आप सभी इस नैनो यूरिया का जो सेकंड टॉप ड्रेसिंग होगा उसमें आप करवाएं। इससे बहुत ही फ़ायदा है, आपका ज़मीन का भी ये बचाव है, ज़मीन भी नहीं ख़राब होता है। और यूरिया जो आप दानादार यूरिया जो देते हैं उसमें से जो 60% 40% जो बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद होने से ही बचेगा, खर्चा भी कम होगा। यही सभी बात बता करके सभी किसान को प्रशिक्षण दिया गया और मुफ्त में दिया गया। साथ ही किसान को ये आश्वस्त किया गया कि आप सभी एक साथ ग्रुप में अगर तैयार होते हैं तो मुफ्त में रामबाबू कुंवर के द्वारा ड्रोन से स्प्रे करवा दिया जाएगा।
ये मैं सभी वहाँ के किसान को आश्वस्त किया कि आपको मैं अभी मुफ्त में नैनो यूरिया दे रहा हूँ, और जब आप सभी एक साथ तैयार होंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा खेत में स्प्रे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा एरिया होगा, अगर एक साथ तैयार होंगे तो मेरे पास ड्रोन है, मैं मुफ्त में ड्रोन से इस नैनो यूरिया का स्प्रे आप सभी किसान भाइयों को करा दूंगा। और किसान बहुत खुश हुए। ये मेरा नया प्रतिष्ठान है मोतिहारी में, डॉक्टर मंजर नसीम के पीछे लोकसा रोड में। मैं वहीं पर सभी किसान को प्रशिक्षण के लिए बुलाया था, और वहाँ के किसानों में बड़ी खुशी हुई कि चलिए कि अच्छा प्रतिष्ठान यहाँ खुला है और इस तरह से सेवा की भावना है इनमें। तो हमको सभी लोगों ने साधुवाद किया, धन्यवाद दिया, और मैं उस किसान को पुनः दोबारा मीटिंग में आने के लिए आश्वस्त भी किया कि भाई आप जब भी मेरे यहाँ मीटिंग में आएंगे तो मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं, कुछ दूंगा ज़रूर। अगर गिफ्ट के रूप में एक पेन भी देता हूँ ये भी बहुत है। मैं सभी किसान को नाश्ता कराया, और वहाँ पर एक ड्रोन, एक नैनो का बोतल जो 250 रुपये का है, 500 ग्राम, सभी को मुफ्त में दिया। धन्यवाद। जिला स्तरीय वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों के वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ब्रेवो एथलेटिक्स क्लब ने चैंपियनशिप जीतकर एक बार फिर अपने क्लब का परचम लहराया है। ब्रेवो एथलेटिक्स क्लब के खिलाड़ियों ने दोनों वर्गों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत का सिलसिला कायम रखा। मंगलवार को ब्रेवो एथलेटिक्स क्लब के सचिव भानु प्रकाश ने क्लब के अन्य सदस्यों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर स्थानीय खेल भवन में खिलाड़ियों का भव्य सम्मान मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर किया। खिलाड़ियों में विवेक रंजन, आदित्य कुमार, विकास कुमार, रोशन कुमार, सर्वेश भारद्वाज, पंकज कुमार, सूर्य नायक, सुशील गिरी, यशवंत कुमार, निहाल, रेहान, आदित्य, रोहन, आशुतोष, सत्यम, दिव्यांश, आयुष, शिवम, सत्यार्थ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सचिव भानु प्रकाश, शैलेंद्र मिश्र बाबा, अभिनव कुमार, अप्पू कुमार, धैर्य कश्यप, उपेंद्र पटेल, अरविंद कुमार, अमित कश्यप, रश्मि रंजन, मोहम्मद मोबसीर, रमेश कुमार, सचिंद्र कुमार, ऋषि कुमार सहित अन्य मौजूद रहे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। जिला वॉलीबॉल संघ के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित थी नगर भवन में, उसमें ब्रावो एथलेटिक्स क्लब के दोनों टीम ने, जूनियर और सीनियर दोनों टीम ने विजेता बनी है। आज दोनों टीम के खिलाड़ियों का यहाँ सम्मान समारोह किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, खिलाड़ियों को मोमेंटो और पुष्प देकर सम्मानित किया गया है, उनका हौसला बढ़ाया गया है, उनका मनोबल बढ़ाया गया है ताकि वो आगे और भी बेहतर करें। ब्रावो एथलेटिक्स क्लब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।